Hi student, my name is Shyam Narayan Chaudhary. I am English teacher of Gurukul English Medium School, हटा दमोह मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं वीडियो। लेसन नंबर 1 का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। कोई विचार किसी राजा के दिमाग में आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, मतलब कभी भी उसके साथ गलत नहीं होगा यदि वो 3 चीज़ें जानेगा। These 3 things were, वो 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होता है। Which people should he listen to, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और द लास्ट एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे आवश्यक कार्य क्या है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसके बाद राजा ने अपने आदमियों को जो मैसेज लेकर जाते संदेश वाहकों को अपने पूरे राज्य में भेज दिया। क्या कहते हुए, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु कुड आंसर दीज क्वेश्चंस, जो भी उस राजा के इन प्रश्नों के उत्तर देगा, इन तीनों प्रश्नों के, उसे बहुत सारा पैसा इनाम के रूप में दिया जाएगा। ऐसी उन्होंने घोषणा करवा दी अपने मैसेंजर्स से। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। कई विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी ने इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए उत्तर जो दिए गए वो कैसे थे। सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके, एंड देन फॉलो इट, और फिर उस टाइम टेबल के अनुसार ही उन्हें काम करना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्टली, बहुत ही कड़ाई से। कड़ाई मतलब बहुत ही सख्त तरीके से, मतलब जो टाइम टेबल में है तो है, उसके अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे, या तो उस टाइम टेबल के अलावा वो कोई काम शुरू नहीं करेंगे। ओके, ओनली इन दिस वे ही दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, बोला जब वो टाइम टेबल बना लेंगे तो इस तरीके से वो हर चीज़ को अपने सही समय पे कर पाएंगे। अदर्स सैड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, उन्होंने कहा ये असंभव सा काम है कि कोई भी कार्य है हम उसके बारे में एडवांस में टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। ओके, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड, राजा सब कुछ नोटिस कर रहे थे, मतलब राजा को सब कुछ नोटिस करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। अभी राजा को कुछ लोग ये भी सलाह दे रहे हैं कि राजा को वही करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, मतलब मौज मस्ती करते हैं ना राजा लोग, शिकार करने जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये सारी अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसे उसी समय पे करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। अभी कुछ लोग बोलते हैं राजा के पास कुछ आदमी होने चाहिए, उनकी खुद की काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल मतलब एक मंत्रिमंडल टाइप आप समझ लीजिए, तो वो लोग उन्हें बताते रहें राजा को कि प्रॉपर टाइम किस चीज़ का क्या है और राजा को अब क्या करना है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। अब उन लोगों ने ये भी कह दिया कि कोई भी व्यक्ति है वो खुद इतने अच्छे से निर्णय नहीं ले सकता है कि कब उसको क्या करना है, तो वो दूसरों की मदद ले सकता है हर कार्य के लिए। But then others said that there were some things which could be urgent। फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो।
दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब इन चीज़ों के लिए ऐसा थोड़ी है कि राजा अपने मंत्रियों से या अपने लोगों से निर्णय लेता रहे, उनसे पूछता रहे भाई मुझे ये करना है कि नहीं करना है। कुछ काम बहुत भी अर्जेंट हो जाते। अब सपोज़ राजा को भाई भूख लगी हुई है और उसके में वो काउंसिल के मेंबर्स नहीं, अब क्या वो वहाँ पे खाना नहीं खाएगा क्या? या फिर ये इंतज़ार करेगा कि जब मेरे लोग आएंगे तब मैं उनसे पूछूं मुझे खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. यदि हमको किसी चीज़ का पता करना है कि उसे कब सही समय पे करना है तो हमें भविष्य जानना होगा। अब ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भविष्य जानना होगा पहले से। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और वो काम कौन कर सकता है? वो काम सिर्फ जादूगर लोग कर सकते हैं, उन्हीं को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा वो लोग राजा को बोल रहे हैं कुछ लोग। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो राजा को कहाँ जाना चाहिए? जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब दूसरे प्रश्न के लिए उन लोगों ने क्या उत्तर दिए देखें। सम said that the people most necessary to the king were his counselors। जो लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वही राजा के काउंसिलर्स होने चाहिए। अब काउंसिलर्स कौन होते हैं? काउंसिलर्स उसी काउंसिल के मेंबर होते हैं जो कोई मंडल गठन किया जाता है। ओके, अभी बताया था ना काउंसिल होनी चाहिए। अब काउंसिल में भी कौन लोग इंपॉर्टेंट होने चाहिए? राजा के काउंसिलर्स। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, पुजारी लोग इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कई दूसरों ने क्या बोला? डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपके पास। एंड येट अदर्स सेड, उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वॉज द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के जो सिपाही हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे प्रश्न के लिए क्या? सम सेड साइंस, कई लोगों ने कहा कि विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, कई लोगों ने कहा कि लड़ाई। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कईयों ने क्या कहा कि धार्मिक पूजा पाठ। ये उनका तीसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या था? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम प्रश्नों को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्यों ऐसे उत्तर आए हैं। देखो, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है जो उसे करना है? ये था तीसरा कार्य। तो तीसरे कार्य में क्या बोल रहे थे कई लोग कि भाई आप धार्मिक कार्य करो, कई लोग बोल रहे हैं आप फाइटिंग करो। समझ रहे हैं? इस तरीके से वहाँ पे बताया जा रहा था। और कई लोग बोल रहे थे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइंस है। चलिए आगे बढ़ते। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब उनके प्रश्नों के जो भी उत्तर थे वो बहुत ही अलग अलग आए उनके पास। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग संतुष्ट नहीं था, कंटेंट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए राजा ने किसी को भी कुछ भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, बल्कि राजा ने अब ये निर्णय लिया कि वो ऐसे आदमी से जाके सलाह लेगा जो अकेला रहता हो। मतलब साधु महात्मा जैसे लोग होते हैं उनको हर्मिट कहते हैं। वो लोग जंगलों में अकेले रहते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद अपने लिए पानी लाते हैं और बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जीते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और ऐसे हर्मिट के पास जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी बुद्धिमानी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यहाँ पे वुड का मतलब होगा जंगल। हर्मिट जो थे वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, जो कभी भी वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, वो मतलब किसी से मिलते नहीं थे, इसीलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहने और वहाँ निकल लिए उनसे मिलने के लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जैसे ही वो उसकी झोपड़ी के पास तक पहुँचे, उन हर्मिट जी की झोपड़ी के पास तक, तो राजा ने क्या किया? अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड को दे दिया और अकेले ही उसकी झोपड़ी की ओर चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज
हट, यहाँ पे लिखा हुआ है हट, आप देख सकते हैं। राजा जी क्या कर रहे थे, वो हरमिट जी क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया, वेलकम किया और अपना गड्ढा खोदना जारी रखा। द हरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो जो हरमिट जी थे जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले बिताते थे, वे बहुत ही बूढ़े थे और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और वो जो काम कर रहे थे तो वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। अब वो काम करेगा ऐसे गड्ढे खोदने का तो उसकी सांस फूलेगी ही, आप ये बात जानते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट जी के पास गए और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर्स 3 क्वेश्चंस, ताकि मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछ सकूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कौन सी सही चीज़ है और उसको किस सही समय पे करना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामले हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तीनों प्रश्न राजा ने सुना दिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, फावड़े को मुझे लेने दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पर मुझे कार्य करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, अपना फावड़ा राजा को देके हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गए। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, मतलब राजा ने जब तक 2 गड्ढे खोद दिए थे, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वे रुके और उन्होंने अपने प्रश्न फिर से दोहराए वही वाले हर्मिट जी से पूछने के लिए। द हर्मिट गेव नो आंसर्स, इस बार भी हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिए। बट स्टूड अप, अब वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और कहा फावड़ा मुझे दे दो, अब मैं खोदता हूँ, आप रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, परंतु राजा ने वो फावड़ा नहीं दिया उन हर्मिट जी को और अपना कार्य जारी रखा, मतलब राजा जी खुद ही गड्ढे खोदते रहे। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, फिर तीसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि सूर्य अब अस्त हो चला था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिरी में राजा जी ने वो फावड़ा ग्राउंड पर पटक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, ताकि मेरे प्रश्नों का मैं उत्तर प्राप्त कर सकूं। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दो, मैं मेरे घर वापस चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा देखो यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ ब्रीडेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, उसने देखा कि मतलब राजा पलटे और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा के रखा हुआ है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसी पेट में से क्या हो रहा है, खून निकलते जा रहा है, शायद किसी ने उस आदमी को मार दिया है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, जब तक वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया, वहीं पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वो हर्मिट क्या करते हैं, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक,
उन दोनों ने उस घायल आदमी के कपड़े अलग किए और वो लोग क्या देखते हैं कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिफ। राजा ने उसके घाव को धोया और उसको अपने रूमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। परंतु खून का बहना रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। फिर से उन्होंने उसका घाव साफ किया और उसको ढंग से पट्टी वट्टी की और आखिरी में ब्लड रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी को अच्छा लगने लगा और उसने राजा जी से कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए अच्छा ताज़ा पानी लाया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इतने समय तक अब सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने उन हर्मिट जी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को उठाकर उस झोपड़ी के अंदर ले गए और बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा अपनी उस यात्रा से और जो कार्य किया था उससे थक चुके थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर। वहीं वो भी फ्लोर पे मतलब लेट गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और पूरी रात सोते रहे। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज ब्रीडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। अच्छा देखिए, जब तक वो उठते या सोचते उससे पहले ही क्या होता है। फॉरगिव मी सेड द ब्रीडेड मैन इन अ वीक वॉइस। बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसे चोट लग गई थी वो कहता है किससे, राजा जी से, मुझे माफ़ कर दीजिए। वेन ही सॉ दैट किंग वॉज अवेक। जब उसने देख लिया कि राजा जी जाग चुके हैं। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और कोई बात है ही नहीं माफ़ी देने वाली। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। अब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या बोलता है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स। मैं आपका दुश्मन हूँ। हु सॉर रिवेंज ऑन यू। जो आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और आपने मेरी प्रॉपर्टी भी अपने कब्जे में कर ली है। मतलब मेरी ज़मीन जायदाद भी अपने कब्जे में कर ली। अब इन लोगों ने कुछ गलती करी होगी इनके परिवार ने, तो राजा ने इसके भाई को क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता था कि आप हर्मिट जी से मिलने अकेले आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू। और मैंने ऐसा निश्चय कर लिया था कि मैं आपको मार डालूंगा। ऑन योर वे होम। जब आप घर वापस जा रहे होंगे। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। परंतु पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। भाई वो वापस क्यों नहीं जा पाया था, क्योंकि वो तो गड्ढा खोदने में लगा हुआ था और वो हर्मिट जी ने उन्हें आंसर्स दिए नहीं थे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। इसलिए मैं जहाँ पे छुप कर आपका इंतज़ार कर रहा था वो जगह छोड़ी मैंने, और मैंने जैसे ही छोड़ी तो आपका बॉडी गार्ड मिल गया मुझे। हु रिकग्नाइज्ड मी। जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी। और मुझे ये चोट दे दी, मतलब ये घाव दे दिया। मतलब उसने, उसके बॉडीगार्ड ने इसके ऊपर अटैक कर दिया होगा। आई एस्केप फ्रॉम हिम। मैं उससे बचते बचाते हुए निकला। बट आई शुड हैव डाइड। परंतु मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। परंतु मैं मर जाता यदि आपने मेरे घावों की पट्टी नहीं की होती। क्यों मर जाता, क्योंकि खून बहता रहता तो उसकी बॉडी में खून ही नहीं बचता और वो मर जाता क्योंकि तो बेहोश हो चुका था। आई विश्ड टू किल यू। मैंने इच्छा करी थी कि मैं आपको मार डालूंगा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर
माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और यदि अब मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं मेरी पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा, वो भी बहुत ईमानदारी से, और यही चीज़ मैं अपने लड़कों से भी कहूँगा, इसलिए राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली। राजा बहुत ही खुश हुए कि कैसे उनका दुश्मन बिल्कुल उनका बहुत अच्छा, मतलब उनके दुश्मनी मिट गई है बिल्कुल आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त भी मिल गया, मतलब इस तरीके से राजा जी ने अपने दुश्मन को जीत लिया कि उसका दुश्मन उनका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली forgave हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ना केवल राजा जी ने उसे माफ़ कर दिया बल्कि ये भी कहा कि मेरा पर्सनल डॉक्टर भी तुम्हें देखेगा और मेरे नौकर भी तुम्हारे लिए कामकाज करेंगे, मतलब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने यह भी उसे वादा किया कि मैं तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट। उस अब वो जो घायल आदमी था उसको छोड़ते हुए राजा बाहर गए, काय से, झोपड़ी से, ऑफ द हट, एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस हर्मिट को देखने लगे कि वो हर्मिट जी कहाँ गए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स। वो जब वापस जाने वाले थे राजा जी, वो चाहते थे कि वो एक बार और आंसर्स पूछ लें अपने प्रश्नों के, टू हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड, मतलब जो हर्मिट जी थे वो अपने घुटनों पे बैठे हुए उन्हीं गड्ढों के अंदर बीज बो रहे थे जो खुदे थे कल। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब राजा जी हर्मिट जी के पास गए और उन्होंने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हे विद्वान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको उत्तर पहले ही मिल चुके हैं, हर्मिट जी ऐसा बोलते हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम। मतलब वो तो ग्राउंड पे बैठे हुए थे, वो बीज बो रहे थे घुटनों पे, और राजा की ओर ऐसे ऊपर गर्दन करके बोलते हैं कि आपको आपके उत्तर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिले। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या आप देख नहीं पाए, आपको कैसे उत्तर मिले। देखिए क्या बताते हैं ये, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me you would have gone away। यदि कल आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई होती मेरी कमजोरी के ऊपर, क्योंकि हर्मिट बहुत बूढ़े थे, तो आप मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते और आप जा चुके होते। अगर जा चुके होते तो क्या होता, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। यदि आप चले गए होते तो वही व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर देता, लेकिन आपने क्या इच्छा जाहिर करी कि मैं आपके ही साथ रुकना चाहता हूँ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे ज़रूरी समय वो था जब आप गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं बहुत, और आपके लिए मैं बहुत ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कार्य करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी अपने पास दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़रूरी समय वो था जब आप उसकी फिक्र कर रहे थे, आप उसके घावों को ड्रेसअप कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, यदि आपने उसके घावों को पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और वो आपके साथ दोस्ती भी नहीं कर पाता, शांति भी नहीं रख पाता, और वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वही आपके लिए बहुत ज़रूरी आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वही आपका सबसे ज़रूरी कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now। अब राजा जी याद रखो, सबसे ज़रूरी समय वो है
जो अभी है। ओके, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। इसी समय में हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये था हरमिट जी का कि हर समय ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसी समय आप कुछ भी कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो होता है जो किसी भी समय जो भी आपके पास हो, वो हर कोई ज़रूरी है। यहाँ पे उनके कहने का अर्थ ये है कि आप अगर सुबह के समय अपने बच्चों के साथ बैठे हो तो सुबह आपके लिए बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। अगर दोपहर को आप अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठे हो तो वो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और यदि शाम को आप अपने सिपाहियों के साथ हैं तो आपके लिए सिपाही इम्पोर्टेंट होने चाहिए। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हमको ये भी नहीं मालूम रहता है कि भविष्य में हम किसी से मिल भी पाएंगे कि नहीं, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे साथ हो, हम उसके लिए अच्छा करें, क्योंकि हमें दुनिया में इसीलिए भेजा गया है। तो वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी कार्य होगा। मतलब हम जिसके भी साथ हैं उसके साथ अच्छा करें, अभी हैं तो अभी करें, और आगे जब हम किसी और व्यक्ति के साथ होंगे तो उसके साथ अच्छा करें। तो ये जो स्टोरी थी ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। इफ़ यू विल गेट एनी डिफ़िकल्टीज व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन देन यू कैन कंसल्ट मी। Okay students, thank you for watching my video. Have a nice day.